नमस्कार दोस्तों। आज जब मैंने अपने एक शौकीन भाई का फ़ोन नहीं उठाया, कई दिन से फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने कमेंट भी करी और उन्होंने किसी जानने वाले पे फ़ोन करा। फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई वो तेरे दोनों फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, तू उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या बात हो रही है। तो दोस्तों पहले तो मैंने सोचा, फिर मुझे हंसी आई। फिर दोस्तों सोच के हंसी इसलिए आई मुझे कि स्थिति जब मैं 7-8 साल का हूँगा, जब से आज तक अभी तक जब ये वीडियो भी बन रही है, स्थिति बदली नहीं, स्थिति जस की तस है। तो दोस्तों सिर्फ एक इंसान के होने से और एक इंसान के ना होने से स्थिति इतनी बदल जाती है। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जो कि आपको लगेगा भी कि हाँ भाई बिल्कुल ये बात है। तो दोस्तों बात ये है, अब मैं जो 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर 18/10/24 को पूरे 40 साल का हो जाऊंगा। तो दोस्तों 40 साल की एज जो है ऐसी होती है कि लगभग ये मान लो कि जो भी अचीव करना है अपने जीवन में, जो भी बिगाड़ना सुधारना है, वो इंसान कर लेता है। लेकिन दोस्तों जितनी मैंने मेहनत करी, मैंने उससे ज़्यादा ही पाया, उससे बढ़ के ही पाया। तो दोस्तों वो फ़ोन उठाने वाली जो बात है वो यही है कि जब मैं 7-8 साल का था, उस टाइम पर रहा हूँगा, तो घर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि वहीं खाना बनता था, वहीं बराबर में पशु बनते थे। तो गोबर की और पेशाब की छिट्टे चूल्हे पे ना आ जाएं, क्योंकि सामने वाला जो घर है, बैठक जो है, वो सोने के लिए थी, रहने के लिए थी, और खाना वगैरह जो भी काम था धूल मिट्टी का। जबकि भूसे का जो कोठा था वो उधर ही था, एक साइड में। मैं आपको उधर भी जाके दिखाऊंगा, जो अंशिका की साइड है, और जो ऊपर अंश की मम्मी, मैं और अंश हैं, नीचे मम्मी पापा हैं यहाँ घेर में बैठक में। तो दोस्तों पहले जब छोटे रहते हैं तो सभी बच्चे, परिवार एक जगह सोता है। फिर धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं, तो उनका कमरे या उनका एक कोना अलग हो जाता है। फिर जो है वो शादी करने के बाद में दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों स्थिति वो ऐसी थी उस टाइम पे कि पापा ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। इन्हें अपने जीवन में कुछ करने का जुनून था, जो कि आपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख भी लिया होगा कि इन्हें अपने जीवन में नाम करना था। और मम्मी को ही पूरा काम देखना पड़ता था उस टाइम पर दोस्तों। अब तो कुछ भी पशु नहीं है, धूल चढ़ गई है भुस्से की बहुत ज़्यादा, जैसे नियार करा, झाड़ू वाड़ू लगाई। तो दोस्तों मम्मी उस टाइम पे खेत में भी जाती थी, घर पे भी काम करती थी। मम्मी सुबह 2-2:30 बजे उठ जाया करती थी, मुझे ध्यान है। मेरी ज़्यादातर आँख खुल जाती थी, मैं फिर सो जाता था। तो 2-2:30-3 बजे उठती थी मम्मी, सारा काम करती थी। फिर मम्मी खेत में जाती थी, तो खेत में भी मैं मम्मी के साथ ही जाता था। ज़्यादातर चारा मम्मी सर पे लाती थी, थोड़ा सा इतना सा रख के मैं भी लाता था, क्योंकि कोई बुग्गी चलाने वाला नहीं था, जोड़ने वाला नहीं था। तो ज़्यादातर दोस्तों स्थिति ऐसी रहती थी कि पापा ने अगर 1-2 बार झोटा चलाया भी, तो झोटे को ज़्यादा मारा पीटा, उसे लहूलुहान कर दिया, क्योंकि वो चलाना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। वो उनके लिए वेस्टिंग ऑफ टाइम था, बेकार चीज़ थी उनके लिए। तो वो ज़्यादातर बाहर ही घूमते थे, बाहर ही रहते थे। तो दोस्तों फिर नौकर वोकरों का भी हमने ऐसा देखा कि कई बार जैसे नौकर भी रहे उस टाइम पे। मैं ये तब की बात बता रहा हूँ जब मैं 10 साल का भी नहीं था। जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी कि नौकरों ने कई बार ऐसा करा कि डंडा लेकर ग्याभन पशुओं को, भैंस को, गाय को, ग्याभन पशुओं को इस तरह से मारा कि उन्होंने कुछ टाइम बाद जो थे मरे हुए बच्चे जो थे गिरा दिए। तो दोस्तों वो स्थिति भी मैंने देखी। मैं रात भर उनके अपने पशुओं के पास में बैठा रहा। डॉक्टर आते जाते रहे, वो रहे, वे गाय बिगड़ सुधर गई, खैर फिर कामयाब करी। मम्मी सीधी थी, मम्मी को गौर करनी आती थी, मम्मी खिलाती थी बहुत। मम्मी इतना माल खिलाती थी, उन्हें इतना माल खिलाती थी कि वो दोबारा से फिर अगले ब्यात के लिए रेडी हो जाती थी। तो उसमें भी किसी तरह का कोई मम्मी को सपोर्ट नहीं मिला। बस माँ जो थी बच्चों के सहारे थी, और बच्चे जो थे घर में माँ के सहारे थे। तो दोस्तों ये स्थिति इसलिए आई, ऐसी स्थिति इसलिए आई कि एक औरत को और बच्चों को इतना झेलना पड़ा, क्योंकि दोस्तों हमारे एक जीवन में दुर्भाग्य रहा कि हमारे जो बाबा जी रहे हैं, स्वर्गीय सूरजमल,
बाबा जी जो थे वो पापा जी को, जब हमारे बुआ जी तो बड़ी थी, फिर ताऊ जी थे और फिर पापा रहे हैं, तो पापा 1.5 साल के थे छोटे बच्चे। तो 1.5 साल के छोटे बच्चे को तो ज़िंदगी में ये भी एहसास नहीं रहा आज तक कि बाप नाम की क्या चीज़ होती है, पिता क्या होता है, या हमारे जो बड़े होते हैं हमारे अब्बू जान जो है वो कोई भी किसी तरह का एहसास उन्हें रहा नहीं। क्योंकि दोस्तों 1.5 साल का छोटा बच्चा एहसास नहीं कर पाता फिर आगे चल के जीवन में। उसे जिसने गोद में ले लिया वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो प्यार करता है, जो धमकाता है उससे दूर हो जाता है। तो दोस्तों हमारे बाबा जी उस टाइम पे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़े हुए, देश की आज़ादी उन्होंने अपनी आंखों से देखी, योगदान भी बहुत भारी रहा उनका। वो बहुत ही माइंडेड आदमी थे, बहुत दूर दूर तक जाते थे, घूमते थे। तो उस टाइम पे उनके जो थे कोल्लू कलेसर चकों में चलते थे। पुश्तैनी ज़मीन भी उन पे सीलिंग में कट के ही आई थी, दोनों भाइयों पे 60-60 65 बीघे जो ज़मीन आई थी सूरजमल सिंह और अर्जुन सिंह पे। तो काफ़ी ज़मीनें कट गई थी, जिनमें बाग था वो सीलिंग से बच गए थे, और बाकी ज़मीनें सब सीलिंग में कट गई थी, जिनमें पट्टे वट्टे कट गए थे। तो बहुत सारी ज़मीनें कटी, इतनी में तो परिवार क्या मोहल्ले छकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही था, गवर्नमेंट का रूल था कि कटौती कर दी जाए, बड़े किसानों से ज़मीन काट के ज़मींदारी ख़त्म हो गए थे। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे पापा भी अपने जीवन में संघर्ष करते रहे होंगे। फिर स्थिति ऐसी आई कि बाद में फिर पापा की शादी हुई, फिर हम हुए। तो दोस्तों फिर आगे की कहानी ये शुरू होती है जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि घर में जो था पशुओं के साथ में मम्मी जूझती रहती थी, और मैं मम्मी के साथ ही ज़्यादातर लगा रहता था। बबलू भाई तो गोदी का ही था, बहुत छोटा ही था वो। बड़ी हमारी डोली दीदी थी, पर धीरे धीरे डोली दीदी ने और हमने कोशिश करके बुग्गी चलानी शुरू कर दी, क्योंकि कोई चलाने वाला था ही नहीं। परिवार के भी कोई कभी किसी ने जुड़वा दी, कभी किसी ने छुड़वा दी, खेत में कभी किसी ने सामान रखवा दिया, कभी हटवा दिया। और दोस्तों आपको पता ही है पशु है, हिलता चलता है ही थोड़ा बहुत। तो दोस्तों नौकरों का तो ये रहा कि नौकरों से तो मेरा मन हमेशा इसीलिए हटा रहा, क्योंकि मैंने छोटे टाइम पर देखा है कि नौकरों ने हमारे बहुत पशु बेकार करे। जोटों के आँख पे लकड़ी मार दी, दांतों पे मार दी, कान पे मार दी, पैरों में मार दी, पैर यहाँ तक के पैर भी तोड़ दिए कटड़ों के। तो दोस्तों इसलिए फिर मैं धीरे धीरे जो बड़ा हुआ, फिर मैंने ये अपने जीवन में प्रण करा कि जब भी काम होगा मजदूर लगाएंगे, अपना काम करवाएंगे, छुट्टी कर देंगे इस बात की कि हम परमानेंट नौकर नहीं रखेंगे। हम कभी अपना पशु या अपना जो भी सामान है वो हम कभी भी नौकरों को नहीं देंगे। तो दोस्तों ये चीज़ तो ये रही कि नौकर हम किस लिए नहीं रखते, क्योंकि बचपन से ही मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि नौकर जो है घर परिवार में पशुओं के लिए गलत होता है। अगर आप नौकर रख रहे हैं तो एक आदमी की नज़र उस पर होगी, नहीं तो नौकर इतना समझदार होगा। आए वैसे बाद में हमारे पास में 1-2 नौकर ऐसे आए जो आज भी हमें याद हैं, वो कभी नौकर की तरह रहे ही नहीं। उन्होंने हर चीज़ को इतने प्यार से रखा, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों हर साल नहीं मिलता ऐसा नौकर। किसी साल ऐसा भी हुआ कि हमारी पंचायत भी हुई गाँव में, हमसे पैसे ले गया, वहाँ झूठ बोल दिया, पेशगी भी दे दी, इधर उधर खा रहा है, दुकानों पर उधार कर रहा है, गाँव में बदतमीजी छेड़खानी कर रहा है, फिर वो पिट रहा है, हमें भी पीटना पड़ रहा है, फिर भग रहा है, पंचायतें हो रही हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हुई। फिर अपने आप 10-12 साल से हम नौकर रखते नहीं, सारा काम ठेके से मजदूरी से करवाते हैं बंदा। तो दोस्तों ये स्थिति रही कि फिर मैं पढ़ता रहा, पढ़ने में मैं अच्छा था, कि धीरे धीरे माइंड पे प्रेशर पड़ता रहा। अब दोस्तों कोई रास्ता दिखाने वाला था नहीं, मम्मी को भी घर में रहना था, तो इसलिए पशु रहते रहे। तो दोस्तों स्थिति धीरे धीरे यही आ गई कि कोई बड़ा ऐसा नहीं था रास्ता दिखाने वाला, समझाने वाला कि किस तरह से काम करा जाए, कैसे करा जाए। तो दोस्तों वही आदत पड़ी हुई है, लेट नाइट तक पशुओं को देखना कहीं से भी आगे। फिर जब लेट नाइट खाना खाएंगे, सोएंगे, फ़ोन भी थोड़ा बहुत, आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन है कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये वीडियो बन रही है, आप देख रहे हैं। तो स्थिति यही चलती रही धीरे धीरे कि अगर हर चीज़ से जूझना है, घर में एक छोटी सी कंकर से भी जूझना है, तो अपने आप ही जूझना है, पुनीत पुनिया अपने आप ही करना है। क्योंकि अब हमारी मम्मी बुजुर्ग हो गई हैं। वैसे मम्मी काफ़ी हिम्मत वाली हैं, बहुत काम करती हैं, पूरे दिन बैठती नहीं है बिल्कुल भी, अपना पूरा जो है पसीना निकालती रहती हैं। उन्हें भी ये है कि जब तक चलते हाथ पैर हैं अपना शरीर ठीक रखा जाए। लेकिन दोस्तों अब मुझे भी और जो घर में बहुएँ भी हैं उन्हें भी ये लगने लगा है कि मम्मी से अब काम इतना ज़्यादा मम्मी को रोका जाए, और थोड़ा सा मम्मी अपना नहा धो के इधर उधर घूम लें, या रिश्तेदारी में भी चले जाएं गाड़ी में बैठ कर, मम्मी से ज़्यादा काम ना करवाया जाए। इस चीज़ का दुख होता है, क्योंकि ये पशु ऐसे हैं, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन मम्मी के कहीं ना कहीं चोट लग जाती है।
तो दोस्तों आपने देखा मैंने जो टैंक कटड़े को पाला था प्यार से, सभी ने मिलकर पाला था, लेकिन दोस्तों हमने उसे अपने जीवन में आगे शौक इसलिए नहीं करा, अपने छाती पर पत्थर रख के और हमने उसे बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले मम्मी की टक्कर मारी। मारता तो खैर वो छोटे टाइम से था, लेकिन हम उसे बच्चा समझ रहे थे। लेकिन अब जब हिलाने का टाइम आया, एक दो बार उसे ले भी गए, तो उसने वही काम करा कि मौका लगते खोलते बांधते बदतमीजी पे बदतमीजी करता रहा। तो दोस्तों उसे दे दिया। अब चक्कर क्या हुआ, झोटे पे दिक्कत वही आई कि उस टाइम पे जब व्यापारी और किसान अड़ा के पड़ रहे थे, कावड़ से पहले, सावन लगने से पहले पहला पशुओं पे बहुत महंगाई रहती है। इसलिए आप ही अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको पशु सेल करने हैं तो सावन से पहले पहले कर दें, नहीं तो सर्दियों तक कोई भी आपके पशु के पैसे नहीं लगाएगा। हर पशु पे 5-10 हज़ार रुपये आपके घटेंगे। ये चीज़ बिल्कुल नोटिस रखें, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों वैसे मेरे टर्म्स इतने हैं बाहर भी और दूर दूर तक, मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब से पहले भी मैं कभी यहाँ आसपास में किसी के हाथ नहीं आया। जहाँ मन ने सोच लिया अपना पशु मैंने वहीं बेचा, चाहे 10 दिन रोक के बेचा। एक दोस्तों कभी उधार नहीं दिया, उधार 1 आध दिन का ले लिया क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, दे भी देते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को पशु उधार नहीं दिया। मैं वीडियो के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब दोस्तों हमें ये देना है, और जो पीछे आप भैंस देख रहे हैं ये भी देनी है। कटियाम बचाने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर कोई भाई, जैसे इसमें 7-8 किलो दूध है, ज्ञापन भी है 1.5-2 महीने की, प्रवीण डॉक्टर साहब ने करी है, जिसकी ये कटिया है। पहला कटड़ा भी था उनका, टैंक जो था, तो कहे 4थी बार के लिए ज्ञापन होगी है। कटिया बहुत अच्छी नस्ल की इसके साथ में है। तो दोस्तों इनके अच्छे पैसे लगेंगे तो ही सेल करेंगे ना, नहीं तो इन्हें सर्दियों तक रोकेंगे। फिर उसके बाद में फिर आगे इनको और रमन्नक आ जाएगी, चारा भी अच्छा आएगा तो ये आगे सेल होंगे। तो दोस्तों यही है कि अब जो आना है एक पशु पे दोस्तों इसलिए आना है कुछ टाइम के लिए। आपने देखा होगा जितने भी अपने यूट्यूबर भाई हैं वो कभी अपना घर नहीं दिखाते। बहुत कम यूट्यूबर भाई ऐसे हैं जो अपना घर वगैरह चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत समझदारी करी। कुछ ने तो ज़मीन ने ठेके पे दे दी, जब ज़मीन ठेके पे चली गई तो डंगरों का किस सिस्टम अपने आप ही ख़त्म हो गया। या उन्होंने सिर्फ एक पशु कर रखा है, तो उन्होंने उनकी हमारी जो बात होती रहती है, डेली सी बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि पुनीत भाई आप हमारे सीनियर हो, आप हमारे बड़े हो। ताऊ जी भी हमारे इतने बड़े हैं। ताऊ जी तो करने के नहीं, ना ताऊ जी को करना था, ना उन्हें कोई मतलब है, ना उन्होंने कभी करा, ना खेती के काम में, ना पशुओं के काम में। जब आप हो तो आप फ़ोन नहीं उठा पाते। बताओ, कभी आपके पसीने में कपड़े हो रहे, कभी आप मिट्टी में हो रहे, कभी गोबर में हो रहे, कभी कुछ हो रहे, तो ये कब तक चलेगा। आप जो है एक पशु वाला सिस्टम कर लो। हमने अपने घर एक पशु कर दिया, दूध दे ना दे, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद भी यही कहता है यार, जो वेद पुराणों में भी लिखा है कि बच्चा जब तक जन्म लेने के बाद जब तक दूध पीता है, जब तक ऊपर का नहीं खाने लगता, जिस दिन वो ऊपर का खाने लगता है उस दिन के बाद दूध का कोई महत्व उसके लिए रह नहीं जाता। लेकिन दोस्तों इंसान इतना खुरापाती है, इसके अंदर इतनी हवस है, हर चीज़ को ये नष्ट करना चाहता है, अपने लिए खा जाना चाहता है। यहाँ तक कि वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को भी ये बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। चाहता है कि इन्हें भी फ्राई कर करके तू खा जा। इसकी जुबान जो है इसमें इतने गंदे स्वाद भरे हुए हैं कि गुणवत्ता का कोई पता नहीं है। खाने की गुणवत्ता के ऊपर स्वाद जो है, कलर खाने का जो देखने में है तरीदार और जो रसेदार है और जो उसकी महक है, तो गुणवत्ता पे स्वाद हावी है। जिस तरह ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में टेक्नोलॉजी पे पसंद हावी है कि टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं, बस मैं तो यो कलर लाल पसंद करता हूँ, मैं तो नीला पसंद करता हूँ, गाड़ी में तो मैं यो वाली लूँगा, क्योंकि अंदर बैठ के कुछ नहीं महसूस करना, बाहर दिखाना है लोगों को कैसा दिख रहा है। गाड़ी चलाएंगे रोड पर, देखते रहेंगे इधर उधर के कौन देख के कैसे हो रहा। अब रीलबाजी का चल गया। तो दोस्तों मोबाइल का भी इतना बढ़िया काम है, आप जहाँ खड़े हो, मैं गोबर की बुग्गी के धोरा खड़ा हूँ, यहाँ से ही वीडियो चल रही है, तो इसका भी इतना अच्छा है कि आज के टाइम में बहुत ही टेंशन भगाओ काम है कि आप ज़रूरी नहीं है अपने आप को दिखाएं या अपने घर को दिखाएं। तो दोस्तों अब भी मैं घर पे इसलिए रुका हुआ हूँ कि 2-3 भाई जो हैं पड़ोस के गांव के झोटे के लिए आने वाले हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें ही आपको घेरती हैं। अगर आपको वर्ल्ड वाइड घूमना है, आप खुद देखो, जो अपने दर्शन सिंह भाई हैं वो इसीलिए तो निकल पाए, जो भी अपने विकास चौधरी भाई हैं या राहुल सिवाज भाई हैं या और भी हैं, सबके पीछे कोई ना कोई है। उन्हें पता है वो अपने आप घर संभाल लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप ये देखो कि जो आपके ताऊ जी हैं सोम्य सिंह पूनिया, जो हमारे पूज्य पिताजी हैं, वो इतनी मजबूत स्थिति में इसलिए थे क्योंकि उनके पीछे हम थे, पूरा परिवार था। वे कहीं भी जाओ, कहीं भी वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कभी जीवन में प्रेशर लिया ही नहीं। जब भी प्रेशर लिया या तो हम पर बजा या डंगरों पर बजा।
या आसपास में पब्लिक बचा तो ऐसा रहा, वो ज़्यादातर बाहर ही रहे। तो उन्होंने अपने जीवन में इतना करा यहाँ तक कि आप उन्हें जान पाए, उनकी वीडियो देखी आपने। तो दोस्तों लेकिन हमारी स्थिति इतनी कमज़ोर होगी कि बच्चे छोटे होगी, सुबह वे वहाँ बस में बैठा करने, फिर वो 1:30 बजे फिर लेकर आने, क्योंकि बैग इतने भारी हैं। स्कूल वालों से कई बार मीटिंग होगी है, स्कूल वाले बिल्कुल भी उनका बैग हल्का करने के चक्कर में हमने ये भी बोला कि इनकी जो भारी किताबें हैं वो आप यहाँ जमा करवा लो, स्कूल में ही कोई ऐसा सिस्टम रखो, क्लास में लॉकर सिस्टम, वहीं से बच्चा अपनी निकाल ले, वहीं रख दे। तो दोस्तों विदेशों में है ये सिस्टम, यहाँ नहीं है। और फिर खेती बाड़ी, लेकिन दोस्तों कमाल देखो, जिस दिन से मम्मी मौसी के गई हैं गुजरने के बाद, मैं एक दिन को ज़रा सी देर को खेत में गया। तो दोस्तों खेती आपको बांध के नहीं रखती, चाहे आपके पास 1 बीघा है चाहे 1000 बीघे है, वो आपका शौक है, आप उसे किस तरह से करते हैं। क्योंकि आप जो है ज़्यादा ज़मीन को अकेले नहीं कर सकते, तो आपको मजदूर लगाने होंगे, ठेकेदार मजदूरी का काम है, तो आप उसे फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं जीवन में जो महत्व रखती हैं, समझने की बात है। तो आज जब मुझे खुद मेरे खासम खास भाइयों के फ़ोन आए, कुछ के मैंने उठाए नहीं, तो उन्होंने मेरे से यही शिकायत करी है कि पुनीत भाई जीवन में आप जो सक्सेस हो, और आपको देख के और भी भाई प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं इस काम को थोड़ा कंट्रोल करते, क्यों नहीं अपने भाइयों की, आपने सर्दियों में बहाने भरे कि आऊँगा भाई, अभी तो गन्ने डल रहे, फिर अब उनका बरसात में आऊँगा, अब बरसात भी जाने वाली है, तो भाई वीडियो आपसे ही बनवानी है, जो है एक बार आपसे ही वीडियो बनवानी है और आप आ जाओ। तो दोस्तों यही बात है कि मुझे ताज्जुब हुआ उस बात का कि जब मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने कहाँ से कहाँ फ़ोन करा, फिर उन भाई का मुझे फ़ोन आया जो कि अपने रिश्तेदार भाई भी हैं और अपने दोस्त भी हैं। तो दोस्तों जो वे फ़ोन कर रहे हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहा। अभी अभी देखो हाथ धोए हैं, अभी अड़ंगा भीग रहा है, खड़का भी ये सब इनका आगे डालना है, क्योंकि ये सुबह की सानी जो बची हुई थी वो खा के फिट हो गए, दूध निकलवाया। और दोस्तों ये बांकड़ी हो रही हैं, साल भर हो जाएगा इन्हें ब्याए हुए। तो दोस्तों ये जो आप पीछे बुधिया को देख रहे हैं, बछड़े को, ये कंबाइंड मशीन ने, ये अब 1 साल, कुछ दिन में 1 साल का हो जाएगा। ये ऐसे ही बंधा रहेगा, 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का, चाहे 2 साल 5 साल, ये आपको ऐसे ही बंधा दिखेगा। इसका जो भी करना है पुनीत पूनिया को करना है, किसी को कोई मतलब नहीं। जो भी अगर मेरे पीछे भी आएगा, पानी दिखा देगा, गोबर खींच देगा पीछे, इतनी औपचारिकता कर देगा, कोई मतलब नहीं। 10,000 का राशन खा जाओ, ये 1 लाख का खा जाओ, ये 10 लाख का खा जाओ, कोई भी आदमी परिवार में ये प्रेशर नहीं ले रहा है, ना सोचता है। मेरे अगर मैं हट जाऊं तो सारा प्रेशर मम्मी पे पड़ जाता है। और दोस्तों बच्चों को, और जो हमारी अर्धांगिनी है दोनों भाइयों की, दोस्तों हम मम्मी का और अपना हाल देख के हम उन्हें और बच्चों को झोंकना नहीं चाहते इस काम में। क्योंकि दोस्तों पशुओं का एक काम होता है, या तो आप इनसे बिजनेस करो, आप दूध का बिजनेस करो, आप ले बेच का बिजनेस करो, या आपको दिली इतना शौक है कि आपने 4-5 पशु बांध रखे हैं, फिर आप लगे रहो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दोस्तों आप ये बताओ कि मुझे जो था, एक भाई का नेपाल बॉर्डर से फ़ोन आया, जो उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, और मैंने किसी वीडियो में जिक्र करा था कि वहाँ की जो प्रजाति है भैंसों की बहुत अच्छी है, बड़ी जुझारू है, और वहाँ के कटड़े पहले हमारे यहाँ आके बिकते भी थे, तो बहुत दिनों तक बिके, और बड़े लंबे साइज के और बड़े सीधे साधे होते हैं, बड़े मतलब गजब। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि पुनीत भाई यहाँ आओ, 2-3 दिन हम आपको घुमाएंगे, बढ़िया रहना वहना फिट है। और हंसी की बात यह है, उन्होंने कहा है कि आपको मच्छरदानी बड़ी पसंद है, तो हम जो है आपके लिए मच्छरदानी भी लगा के देंगे। और जो है अपना बहुत अच्छा फार्म हाउस है, वे अपने पंजाबी भाई हैं, तो उनके वहाँ फार्म वगैरह हैं। तो उन्होंने बताया था कि जिस नस्ल का आपने जिक्र करा था, भैंसे की वीडियो बनाई थी भैंसा गाँव की, वो हमारे यहाँ बहुत आयत में और बड़ी अच्छी है, लेकिन अब हमारे यहाँ से व्यापारी बहुत कम लेके जा रहे हैं। तो एक बार आ जाओ, थोड़ी जाग सी हो जाएगी, हमारे इधर कोई यूट्यूबर आता नहीं। तो दोस्तों बात वही है कि वहाँ जाएंगे, जाने में 2 दिन लग जाएंगे, फिर आने के फिर 1-2 दिन, तो वहाँ करीब ये मान लो कि 3-4 दिन का है। अब दोस्तों आप खुद देखो, 3-4 दिन में तो यहाँ तबाही हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि कोई सा भी पशु ऐसा नहीं कि बच्चे खोल बांध लें। पापा ने कह दिया भाई मेरा कोई मतलब नहीं, खोल कर भगा दो, किसी को दे दो और 4 लाख का बांध लो, मेरा कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों इनके पीछे हम तो ऐसे थे कि इन्हें तो पता ही था कि कुछ भी हो जाए, कि कोई दिक्कत होनी नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें ये पता है कि हमारे यहाँ से निकलते ही बच्चों को दिक्कत होनी है। कैसे वे गांव बाहर से यहाँ तक आएंगे, कौन फिर उन्हें कैसे कैसे करेगा, पशुओं का कैसे होगा, कैसे दूध निकलेगा,
कैसे क्या होगा। तो दोस्तों यही चीज़ है। अब जो हम एक गाय पालना चाह रहे हैं दोस्तों, मैं तो अपने आप में इतना खुश हूँ कि मैं तो इस अपनी काली कपिला के साथ में पूरा जीवन काटने के लिए तैयार हूँ। अपना सुबह उठा, इसकी सेवा करी, फिर अपना गाड़ी लेके या मोटरसाइकिल लेके कहीं भी निकल गया। लेकिन दोस्तों जैसे छोटे बच्चे हैं और घर में आप भी आते हैं कभी चाय पानी के लिए, तो इसी के पास में एक गाय ऐसी रख लेंगे यहाँ, जो यहाँ से यहाँ। लेकिन दोस्तों व्यापारियों का चक्रव्यूह ऐसा है कि व्यापारियों ने ऐसी सेटिंग बैठा दी है कि आसपास में कि ये जोटा भी बेचेंगे और ये भैंस भी बेचेंगे, तो वो पैसे एक एक ने कह दिए, सब ने भी कह दिए। लेकिन दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से ही कोई ना कोई युक्ति ऐसी बढ़ाता हूँ। मुझे छोटे टाइम से याद आता है कि मैं व्यापारियों को भी चकमा दे देता हूँ। कभी किसानों को महंगा बेच दिया, कभी उन्हें बेच दिया। क्योंकि दोस्तों एक दो बार मन ने चक्कर में आके कि यो काट में ना जावे, मैंने शौकीन भाइयों को दे दिया, उन्होंने मेरे से लेते 10-12 हज़ार रुपये बना दिए, व्यापारियों को दे दिया। तो दोस्तों मुझे बड़ी ठगी महसूस हुई कि यार यो काम तो हम भी कर सकें, हम कर नहीं सकें थे, अपने खूंटे पे से महंगा करके बेच देते। तो दोस्तों वही बात रही, जो भी पैसे बढ़ेंगे हमारे बच्चों के हमारे काम आएंगे, आपके काम आएंगे, आपकी सेवा में। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा मौका और दें, एक बार मैं इन पशुओं के जंजाल से निकल जाऊं, एक गाय के सेटलमेंट बैठा दें, उसके बाद मैं आपकी सेवा करता हूं। आपको कभी मौका नहीं दूंगा, आपका पहली घंटी पे फ़ोन उठेगा, और इसके लिए मैं दिल से माफ़ी जो है चाहता हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना जो है अब्यूजिंग बिहेवियर होने के बावजूद भी जो है बार बार फ़ोन मिला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपके पास पहुँच रहा हूँ मैं, बस मुझे थोड़ा सा मौका और दें। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे बाबा जी होते तो हम विदेशों में पढ़ते, लेकिन आपको मैंने सारी स्थिति बता दी। आप सारी गौर करना कि उनके ना होने से हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे साथ के बहुत से भाइयों की दाढ़ी में 1-2 बाल ही सफ़ेद हैं, और यहाँ जो है 99% दाढ़ी सफ़ेद है। तो दोस्तों ये अचीवमेंट भी है हमारी, मैं ऐसा कमी नहीं मानता, ये अचीवमेंट भी है कि हमने यहाँ तक की ज़िंदगी में इतना आगे तक का कर दिया। तो दोस्तों यही है, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर आपको किसी भी चीज़ से टेंशन हो रही है तो उसमें से निकलने का प्रयास करें, उसमें से जूझे ना। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, आज है कल फिर खरीद लो, क्या दिक्कत है अगर आपको ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों भैंसा हमारा सुपर फास्ट है, लेकिन किसान भाई भी कह रहे हैं जिन्हें इससे लेकर गन्ने भी डालने हैं, वो ये कह रहे हैं हमें तो ज़रूरत नहीं, हम तो किराए से डलवा लेंगे। जबकि उनका जी कर रहा है कि ये भैंसा बढ़िया है, इसे ले लें, इससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मेरे आके और जितना मैंने ख़रीदा है उससे भी 10,000 रुपये कम लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये चक्रव्यूह है, इससे आपको निकलना है अपने दिमाग से। तो जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, जो भी आपके सुझाव ज़रूर दें।